सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण की अगली कड़ी में जानेंगे जो बानर सुग्रीव के कहने पर, जो भगवान श्री राम ने आदेश दिया, तो सुग्रीव के कहने पर जो बानर पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा में माता सीता की खोज करने गए थे, वे सभी निराश होकर लौट आते हैं और दक्षिण की दिशा में गए हुए जो बानर है अब सीता की खोज आरंभ कर दिए रहे हैं। उनके हाथ भी नहीं कुछ लग रहा, लेकिन निराश नहीं हो रहे हैं। उन्हें जो समय मिला उस समय की अवधि में खोजने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। और इसके पहले के वीडियो को देखना है तो इसी YouTube चैनल पर मैंने इसके पहले वाले भाग को डाला हुआ है, अर्थात रामायण को जिससे पहले वाले सारे भाग आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे से हम लोग उसके आगे का देखते हैं। जो बानर हैं तीनों दिशाओं से लौटे हैं, क्या कह रहे हैं सुग्रीव से, और जो दक्षिण दिशा की तरफ बानर भालू गए हैं वे किस प्रकार से माता सीता की खोज करते हैं। चलिए, वानर राज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ बानर, जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विदेह कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिए। वे सरोवरों, सरिताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब ओर घूम फिरकर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी वे सभी वानर युद्धपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब बानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते थे। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिरकर वे बानर सभी ऋतुओं में फल देखने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहां सोया अथवा विश्राम किया करते थे। जाने के दिनों को पहला दिन मानकर 1 मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ बानर निराश हो लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रस्त्रवड़गिरी पर ठहरे गए। महाबली वीनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा में खोज करके वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौटा। महाकपि शतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। वानरों सहित सुषेण भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर 1 मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले आए। प्रस्तर वड़गिरी पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब बानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियाँ, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई
सारी गुफाएं तथा लता वितान से व्याप्त हुई झाड़ियां भी खोज डाली। घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा है। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली, उन्हें मार डाला। जो जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहाँ बारंबार खोज की, किंतु कहीं भी सीता का पता न लगा। वानर राज वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन हैं। वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे, क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई हैं। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा की ओर चले। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तय करके वे विंध्याचल पर गए और वहाँ की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य वृक्षों में शव ढूंढते फिरते, परंतु वहाँ उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनकनंदनी सीता को कहीं नहीं देखा। वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहाँ तहाँ ठहर जाया करते थे। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहाँ जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहाँ के सुनसान जंगल में न तो पानी मिलता था और न कोई मनुष्य ही दिखाई देता था। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहाँ अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। तदनंतर वे समस्त वानर युद्धपति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन था, तो भी उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता था। वहाँ के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और न उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहाँ के नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंदमूल आदि तो वहाँ सर्वथा दुर्लभ थे। उस प्रदेश में न भैंसे थे, न हिरन और हाथी, न बाघ थे, न पक्षी तथा वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहाँ अभाव था। वहाँ न पेड़ थे, न पौधे, न औषधि थी, न लता बेल। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्ते और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे, इसलिए न तो वे देखने योग्य ही थी, न उसमें सुगंध छा रही थी और न वहाँ भौरे की गुंजार ही करते थे। पहले वहाँ कड्डू नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग, सत्यवादी और तपस्या के धनी
महर्षि रहते थे, जो बड़े अमर्षशील थे। अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समुचे विशाल वन को वहाँ शाप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। वहाँ सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के उद्गम स्थलों में एकाग्रचित होकर अनुसंधान किया, परंतु वहाँ भी उन्हें जनकनंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयंकर कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपने ढीले ढीले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सब के सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वह अत्यंत कुपित हो बदा हुआ मुख का तान कर उनकी ओर दौड़ा। उसे सहसा आक्रमण करते देख वाली पुत्र अंगद ने समझा कि यह रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। वाली पुत्र के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वामन करता हुआ पटक कर गिरे हुए पहाड़ी की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्रायः वहाँ की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे। जब वहाँ के सारे प्रदेशों में खोज कर ली गई, तब उस समस्त वानवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया, जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सब के सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्न चित्त होकर बैठ गए। तदनंतर परिश्रम से थके हुए महाबुद्धिमान अंगद संपूर्ण वानरों को आश्वासन देकर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे, हम लोगों ने वन, पर्वत, नदियाँ, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कंदरा और गुफाएं भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डाली, परंतु उन स्थानों में हमें न तो जानकी के दर्शन हुए और न उनका अपहरण करने वाला वह पापी राक्षसी मिला। हमारा समय भी बहुत बीत गया। राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है, अतः आप लोग मिलकर पुनः शव और सीता की खोज आरंभ करें। आलस्य, शोक और आई हुई निद्रा का परित्याग करके इस प्रकार ढूंढे जिससे हमें जनक कुमारी सीता का दर्शन हो सके। उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना, ये कार्य की सिद्धि करने वाले सद्गुण कहे गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूँ।
आज भी सारे वानर खेद छोड़कर इस दुर्गम वन में खोज आरंभ करें और सारे वन को छान डालें। कर्म में लगे रहने वाले लोगों को उस कर्म का फल अवश्य होता दिखाई देता है। अतः अत्यंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं। सुग्रीव क्रोधी राजा हैं, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। वानरों, उनसे तथा महात्मा श्री राम से आप लोगों को सदा डरते रहना चाहिए। आप लोगों की भलाई के लिए मैंने ये बात कही है। यदि अच्छी लगे तो आप इन्हें स्वीकार करें, अथवा वानरों, जो सबके लिए उचित हो वह कार्य आप ही लोग बतावें। अंगद की आवाज़ सुनकर गंधमादन ने प्यास और थकावट से शिथिल हुए स्पष्ट वाणी में कहा, वानरों, युवराज अंगद जो बात कही है वह आप लोगों की योग्य, हितकर और अनुकूल है। अतः सब लोग इनके कथनानुसार कार्य करें। हम लोग पुनः पर्वतों, कंदराओं, शिलाओं, निर्जर वनों और पर्वतीय झरनों की खोज करें। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों में सब वानर एक साथ होकर खोज आरंभ करें। यह सुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गए और विंध्य पर्वत के काननों से व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरने लगे। सामने शरद ऋतु के बादलों के समान शोभाशाली रजत पर्वत दिखाई दिया। इसमें अनेक शिखर और कंदराएं थी। वे सब वानर उस पर चढ़कर खोजने लगे। सीता के दर्शन की इच्छा रखने वाले वे सभी श्रेष्ठ वानर वहाँ के रमणीय लौद्र वन में और सप्तर्ण छितवन के जंगलों में उनकी खोज करने लगे। उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता का दर्शन न पा सके। अनेक कंदरा वाले उस पर्वत का अच्छी तरह निरीक्षण करके सब ओर दृष्टिपात करने वाले वे वानर उससे नीचे उतर गए। पृथ्वी पर उतरकर अधिक थक जाने के कारण अचेत हुए सभी वानर वहाँ एक वृक्ष के नीचे गए और 2 घड़ी तक वहाँ बैठे रहे। एक मुहूर्त तक सुस्ता लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम हो गई तब वे पुनः संपूर्ण दक्षिण दिशा में खोज के लिए उद्यत हुए। हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता के अन्वेषण के लिए प्रस्थित हो पहले विंध्य पर्वत की चारों ओर विचरने लगे। हनुमान तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता को ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उनके आसपास की भूमि की भी छान डाली। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहाँ भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए
और महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन। तो भी वहाँ वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, हनुमान, जामवंत, युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई दी जिसके द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा वृक्षबिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अतः लताएं और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उनके भीतर से क्रौंच, हंस, सारस तथा जल से भीगी हुई चक्रवाक पक्षी जिनके अंग कमलों के पराग से रक्तवर्ण हो रहे थे बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लभ गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई थी तथा दैत्यों के निवास स्थान का पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयंकर थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कठिन या कष्टप्रद था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे उन घोर वानरों से मिले। बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इसमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए हैं, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए, न ही कोई समाचार भी मिला। शाल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चंपा, नाग वृक्ष और कनेर ये सभी वृक्ष के फूलों से भरे हुए थे। विचित्र सुवर्ण में गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उस वृक्ष के मुकुट थे। उनमें लताएं लपटी हुई थी तथा वे अपने फल स्वरूप सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित। वे देखने में प्रातः कालीश्वरी के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदुर्यमणि की वेदी बनी थी। वे सूर्य में वृक्ष की दीप्तिमान स्वरूप ही प्रकाशित हो रहे थे। वहाँ नील वैदुर्यमणि की सी कांति वाली पद्मलताएं दिखाई देती थी जो पक्षियों से आवृत थी। कहीं ऐसा सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य की आभा से विशाल कंचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पा रहे थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलों सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरा हुआ था। वानरों, वहाँ सब ओर सोने चांदी के बने हुए गहने हैं। बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे जिनकी खिड़कियाँ मोती की जालियों से ढकी थी। उस भवनों में सोने के जगले लगे हुए थे। सोने चांदी की विमान थी। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही गृह पार्थिव वस्तुओं, ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि में निर्मित हुए थे। उन्हें वैदुर्यमणि भी
या बड़ी की या बैंदुर मड़ी भी की भी जड़ी समझी गई। वहाँ के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मड़ियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के और मंडरा रहे थे। वहाँ के घर में शव और मधु वंचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब ओर को सजाकर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार से और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने चांदी और कांस फूल के पात्र रखे गए थे। अगुर और दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थी। पवित्र भोजन के समान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सांवर या सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्र के विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशि तथा मृगचर्म के समूह जहाँ तहाँ रखे हुए थे, वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहाँ चमकीले सुवर्ण ढेर भी दिखे। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए और महातेजस्वी सूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री की भी देखा, जो वल्कल और काला मृगचर्म पहनकर नियमित आहार करती थी, तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रहित थी। वानरों ने वहाँ उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब ओर खड़े हो रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और यहाँ किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशाल का हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं, यह तो हमें बताइए। इस तरह पूछकर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाली उस धर्मपरायण महाभाग तपस्विनी से वहाँ फिर बोले, देवी हम सब लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का यह वीवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इस ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। हम यह सोचकर चिंतित हो उठे हैं कि यह असुरों की माया तो नहीं है, इसलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान सुवर्णमय वृक्ष किसके हैं? ये भोजन की पवित्र वस्तुएं हैं। फल मूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मड़ियों की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियाँ तथा पवित्र सुगंध से युक्त एवं फल फूलों से लदे हुए ये सुवर्ण में पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं? यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए? इस सरोवर के मत्स्य और कछुए सुवर्ण में कैसे दिखाई देते हैं? ये सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या और किसी के? यह किसके तपोबल का प्रभाव है? हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं। तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायणा
तापसी ने उत्तर दिया, वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समुचे सुवर्ण में वन का निर्माण किया था। मयासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य सुवर्ण में उत्तम भवन को बनाया है। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मयासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग तथा यह सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मेरु सावर्णिक कन्या हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन को संरक्षण करती हूँ। तुम लोग का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इस दुर्गम स्थान में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है। तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, यह शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत है। इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहना। तत्पश्चात शव वानर युद्धपति खा पीकर विश्राम कर चुके। तब धर्म का आचरण करने वाली वह एकाग्रदया तपस्विनी उन सबसे इस प्रकार बोली, वानरों, यह फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो, और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। उसकी यह आवाज़ सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगे। देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्री राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंडकारण्य में पधारे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता भी थी। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जाति वीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं। उन्होंने इस अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त्य सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विदेह कुमारी सीता सहित उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला। अब दक्षिण दिशा में
समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अब तक सीता का कुछ पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। हमारे मुख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मग्न हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं पा रहे थे। इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको यह विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लता और वृक्षों से ढकी हुई तथा अंधकार से आच्छन्न थी। थोड़ी ही देर में इस गुफा से हंस, कुरकुर और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और इसमें कीचड़ लगी हुई थी। तब मैंने वानरों से कहा, अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इस समय वानरों को भी यह अनुमान हो गया कि गुफा के भीतर पानी है। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे ही, अतः इस गुफा में कूद पड़े। अपने हाथों से एक दूसरे को दृढ़तापूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। इस तरह सहसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यह हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। भूख से व्याकुल एवं दुर्बल होने के कारण हम सब ने तुम्हारी शरण ली है। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल और मूल अर्पित किए और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भरपेट खाया। देवी, हम भूख से मर रहे थे। तुमने हम सब लोगों के प्राण बचा लिए। अतः बताओ, ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें। स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी पतियों को इस प्रकार उत्तर दिया, मैं तुम सभी वेगशाली वानरों पर यो ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उस तपस्विनी ने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यो कहा, देवी, तुम धर्मचारण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सब के सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ, जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। यह सुनकर सबने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें बंद कर ली। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन्हें सबने साहस करके नेत्र बंद कर लिया
इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात वहाँ उस धर्मपरायण तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ वानरों, यह रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यगिरि। इधर यह प्रसौड़गिरि है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मायासुर के अपनी माया द्वारा बनाई हुई पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का वह 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यगिरि के पार्श्ववर्ती पर्वत पर जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे थे, बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिंता करने लगे। जो वसंत ऋतु में फलते हैं, उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी एवं फूलों के अधिक भार से झुकी हुई अतः सैकड़ों लता वेला से व्याप्त देखा। वे सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। वे शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई थी, इसलिए उनका भय बढ़ गया था। वे एक दूसरे को यह बताकर कि अब बसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जिनके कंधे सिंह और बेक के समान मांसल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थी तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधित करके बोले, वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से अश्वनी मास बीतते बीतते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह 1 मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह भी बीत गया। अतः अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसीलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। कार्य सिद्धि करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल न हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला वानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है?
स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। सुग्रीव स्वभाव से ही कठिन है, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थिर हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे, उल्टे सीता का समाचार न पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यहाँ मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है। अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरी प्रति बैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा उल्लंघन मेरे अपराध को देखकर परोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन, राजा के हाथ से मेरा मरण देखने वाले सूर्यों से मुझे क्या काम है। यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूँगा। युवराज बाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुण स्वर में बोले, सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त हैं। सीता को खोजकर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी वह समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर और विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः अपराधी पुरुष का स्वामी के पास लौटकर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यदि यही सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोग को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल, जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें न तो देवराज इंद्र से, न श्री रामचंद्र जी से और न वानर राज सुग्रीव से ही भय है। तार की कही हुई उपरोक्त बात तो अंगद के भी अनुकूल थी। सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सब के सब बोल उठे, बंधुओं, हमें वैसा ही कार्य आज ही अवलंबन या अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाएं और सुग्रीव भी हमें न खोज सकें। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी
तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद ने वह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। इस तरह वानरों में फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदय हो गया। हनुमान जी यह अच्छी तरह जानते थे कि बाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न हैं। वे तेज, बल और पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही है। वे बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता वाली के तुल्य हैं। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार यह अंगद तार की बातें सुनते हैं। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये परिश्रम थकावट या शिथिलता का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। वे साम, दाम, दंड, भेद इन 4 उपायों में से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। जब वे सब वानर फूट गए तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़तापूर्वक धारण करने में समर्थ हो। किंतु वानर शिरोमणे ये कपि लोग सदा ही चंचल चित होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सहा नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे ये जामुन, नील और महाकपि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम, दाम आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानर राज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल है। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव है, परंतु किसी बलवान बैर बांध कर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुषों को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। यह नीति युक्त पुरुषों का कथन है। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें माता के समान अपने गोद में छिपा लेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बिल की अवैधता विषय में जो तुमने तारा के मुंह से कुछ सुना, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदृढ़ कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है, अत्यंत तुच्छ कार्य है। पूर्व काल में यह वज्र का प्रहार करके इंद्र ने तो इस गुफा को बहुत थोड़ी हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने
पहने बाड़ों द्वारा इसे पत्ते के दानों की भांति विदृढ़ कर डालेंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और असनिक के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज पर्वतों को भी विदृढ़ कर सकते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, ज्यों ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे त्यों ही ये सब बानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। ये अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे। जब यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहन करना पड़ेगा और दुखद शैया पर सोने या दुरवस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा, तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे। ऐसी दशा में तुम हितैषी बंधुओं आसुरदेव के सहयोग से वंचित हो उड़ते हुए तिनके से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे, अथवा हिलते हुए तिनके से अत्यंत भयभीत होते रहोगे। लक्ष्मण के बाण घोर, महान वेगशाली और दुर्जय हैं। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम्ही को राज्य बिठाएंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले, दृढ़ व्रत, पवित्र और सत्य प्रतिज्ञ हैं। अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। अंगद उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। हनुमान जी का वचन विनय युक्त, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा, कपिश्रेष्ठ, राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य, यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी को, जो धर्मतः उनकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है, यह कैसे कहा जा सकता है। जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है। जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उस महायशस्वी भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है। जिसने अधर्म के भय से डरकर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भयभीत हो हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है। उस पापी, कृतघ्न, स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष, विशेषतः जो उसके कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है। अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए, ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझ शत्रु कुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा।
सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था वह आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई, मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूँगा। सुग्रीव सठ, क्रूर और निर्दयी है। वह राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दे और अपने अपने घर को चले जा। मैं आप लोगों से प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊँगा, यही मरणांत उपवास करूँगा। मेरा मर जाना ही अच्छा है। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करके कुशल समाचार कह दीजिएगा। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रूमा से भी मेरा आरोग्यपूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। मेरी माता ताता को भी धैर्य बधाइएगा। वह बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। यहाँ मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर कूस बिछाकर उदास मुँह से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी हो नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और वाली की प्रशंसा करते हुए उन सबने अंगद को सब ओर से घेर कर आमरण उपहास करने का निश्चय किया। बाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाग्र कूश बिछाकर वे सब के सब पूर्वाभिमुख हो बैठ गए। श्री राम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, जनस्थानवासी राक्षसों के संहार, विदेह कुमारी सीता के अपहरण, जटायु के मरण, वाली के वध और श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भय आ पहुँचा। महान पर्वत शिखरों के समान शरीर वाले वहाँ बैठे बहुसंख्य वानर भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस पर्वत की कंदरा का भीतरी भाग प्रतिध्वनित हो उठा और गरजते हुए मेघों से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगा। तो ठीक है, आज के इतना ही। फिर अन्य वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।